बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के मोहब्बत की सरगोशियों में जिन्होंने जान फूंक दी, जिनकी रेशमी आवाज की जादूगरी ने इश्क में वो नशा भर दिया कि प्यार करने वाले उनके गीत गुनगुना कर दिल की तड़प से लेकर प्यार का इकरार भी बयां कर देते थे। के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। बात हो रही है स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की, लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी की बात होगी तब स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भारतीय संगीत के ऐसे जगमगाते हस्ताक्षर थे जिनके जिक्र के बिना भारतीय संगीत का इतिहास अधूरा ही रहेगा। हम क्या करें? लुटे दिल में थी। इन दोनों ने मिलकर हमें ऐसे गीतों की सौगात दी जो सदियों तक हमारी रूह को सुकून देते रहेंगे। लेकिन जब इन दोनों का जिक्र होता है तो न केवल इन दोनों के गाए सुरीले और सदाबहार गानों का जिक्र होता है, बल्कि उन गानों का भी जिक्र होता है जो इन दोनों ने आपसी रंजिश और मनमुटाव के कारण नहीं गाए। जब इन दोनों के मनमुटाव का जिक्र होता है तो एक और नाम है जो अनायास उभर आता है, और वो नाम है सुमन कल्याणपुर का, जिनको मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच मनमुटाव का ऐसा फायदा मिला कि लता मंगेशकर का सिंहासन भी डोलने लगा। इस वीडियो में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस वीडियो में उन पहलुओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में आपने शायद ही सोचा हो। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी सिनेमा की दुनिया की वो हस्ती रहे हैं जिनके बिना सिनेमा का इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। बहारों फूल बरसा। इन दोनों ने अपने जीवन काल में ही वो ऊंचाइयां पाली थी जिसके लिए बड़े से बड़ा आदमी तरसता है। लग जा गले के फिर हंसी रात। लेकिन दोनों के स्वभाव की बात की जाए तो दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। लता जी ठहरी अत्यंत स्वाभिमानी और पेशेवर गायिका, जबकि रफ़ी साहब ठहरे अत्यंत विनम्र और संत स्वभाव के इंसान। आने से उसके आए बहार। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के सैकड़ों अमर गीतों की सौगात दी, लेकिन एक ऐसा समय आया कि अपनी विनम्रता और मृदु स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले रफ़ी साहब और अत्यंत सुरीली गायिका लता मंगेशकर ने एक साथ गाना ही नहीं गाया, बल्कि आपस में बोलचाल भी बंद कर दिया। आंकड़ों की बात की जाए तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने साथ में 440 डुएट और मल्टी सिंगर गाने गाए हैं। इसके अलावा दोनों के एक साथ करीब 50 गाने ऐसे हैं जो रिलीज नहीं हो पाए हैं। 1960 आते आते म्यूजिक कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने लगी थीं, लेकिन गायकों को ये रॉयल्टी नहीं मिलती थी। तो होता ये था कि संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे, लेकिन गायकों को गाने से केवल एक बार ही कमाई होती थी। ये एक तरह का भेदभाव था और इसे लेकर लता मंगेशकर ने मुहिम छेड़ दी थी कि अगर संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है तो गायकों को भी मिलनी चाहिए। लता मंगेशकर को उम्मीद थी कि इस मुहिम में मोहम्मद रफ़ी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर द्वारा छेड़ी गई उस मुहिम को नकार दिया। यही नहीं, उन्होंने लता दीदी का साथ देने के बजाय उनकी मुहिम की खुलकर मुखालफत की। रफ़ी साहब का मानना था कि जब उन्हें गाने के लिए मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो रॉयल्टी की मांग क्यों किसी फिल्म के फ्लॉप होने पर जब हम फिल्म बनाने वाले को होने वाले नुकसान में हिस्सेदार नहीं बनते तो फायदे में हिस्सेदार क्यों बने। इसके बाद लता जी और रफ़ी साहब में वर्षों ठनी रही, लेकिन रफ़ी साहब ने रत्ती भर भी परवाह नहीं की। सालों तक दोनों ने एक साथ गाना नहीं गाया। लोगों ने समझाया कि इस तनातनी के कारण उनके करियर को नुकसान होगा। तब रफ़ी साहब ने बेबाकी से जवाब दिया, जितना मुझे नुकसान है उतना लता जी को भी है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बाद संगीतकारों की मुसीबत हो गई। ऐसे में संगीतकारों ने बीच का रास्ता निकाला। लता जी के साथ दूसरे गायकों को लिया जाने लगा और मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर को।
जिससे सुमन कल्याणपुर का बहुत नाम होने लगा। खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। प्रमुख संगीत शोधकर्ता एवं IAS अधिकारी पंकज राग अपनी महत्वपूर्ण शोधपरक पुस्तक में लिखते हैं कि जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने एक साथ गाना शुरू कर दिया, तब संगीतकारों के लिए मोहम्मद रफ़ी की गायन शैली का विकल्प उस समय के एक अन्य प्रमुख गायक मुकेश में ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी उस दौर में राज कपूर को छोड़कर बाकी सभी बड़े एक्टर्स की आवाज़ बन चुके थे। निगाहों में जादू चलाना मेरी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो। पंकज राग हालांकि लता मंगेशकर के घोर प्रशंसक हैं, लेकिन उनको ये तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि संगीतकारों के लिए लता मंगेशकर की गायन शैली का विकल्प सुमन कल्याणपुर की शैली में आसानी से मिल गया था। लता मंगेशकर ने हरीश भिमानी को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो दौर ही ऐसा था कि हर एक गायक का अपना एक स्टाइल था और जिस किसी संगीतकार को उस स्टाइल की ज़रूरत होती तो उसे उस गायक के बगैर काम चलाना नहीं होता था, और कितने ही सारे हीरो का काम रफ़ी साहब के बगैर नहीं चलता था। ये इंटरव्यू आप हरीश भिमानी की पुस्तक लता दीदी अजीब दास्तां है ये में पढ़ सकते हैं। उधर धुनों की यात्रा नामक अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक में श्री पंकज राग ने लिखा है कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के मनमुटाव का अधिक नुकसान लता मंगेशकर को हुआ। उस दौरान मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर ने बेहद लोकप्रिय युगल गीत गाए। यही नहीं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच के झगड़े के वे वर्ष सुमन कल्याणपुर की फिल्मी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ वर्ष भी रहे, और उस दौरान सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ राजकुमार और अप्रैल फूल जैसी कई फिल्मों में अनेक युगल गीत गाकर धूम मचाई। प्यार करते हैं करते रहेंगे, देखिए सर कुछ पानी तो चले, तेरा नाम लेने के जीते रहेंगे। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हालांकि बाद के वर्षों में लता मंगेशकर ने यह दावा किया था कि रफ़ी साहब ने एक पत्र लिखकर माफ़ी मांगी थी और उसके बाद ही वो मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना गाने को तैयार हुई। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि ऐसे दावे का कोई आधार नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच के झगड़े का कोई भी नुकसान मोहम्मद रफ़ी को नहीं हो रहा था, बल्कि इस झगड़े का नुकसान लता मंगेशकर को हो रहा था। और अगर ये झगड़ा लंबा चलता तब लता मंगेशकर का गायन करियर प्रभावित हो सकता था और सुमन कल्याणपुर एक प्रमुख गायिका के रूप में उभर सकती थी। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच है कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच की ये लड़ाई 4 साल तक चली। कुछ लोगों का कहना है कि शंकर जयकिशन ने दोनों को साथ काम करने के लिए मनाया था, तो कुछ लोगों का मानना है कि नरगिस ने इनका झगड़ा खत्म कराया था। फिर 1976 में दोनों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया। 1976 में ही SD बर्मन के कॉन्सर्ट में दोनों एक साथ दिखे। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में सचिन देव बर्मन नाइट का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में मंच से घोषणा की गई कि लता जी और रफ़ी साहब के बीच समझौता हो गया है और वे दोनों अब फिर से एक साथ गीत गाया करेंगे। दर्शकों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया और दर्शकों की बजती तालियों के बाद दोनों महान कलाकारों ने मंच पर आकर ज्वेल थीम का ये युगल गीत प्रस्तुत किया। दिल पुकारे अभी ना जा मेरे साथ। दोस्तों, आज ये दोनों महान कलाकार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गाने हमें आज भी आनंदित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चैनल पर इस विषय में और भी वीडियो प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।